हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर्दियों की सुबह, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मज़ा भी आ रहा है यहाँ हल्की धूप का। बच्चे को लेके आया हूँ यहाँ पर छत पे थोड़ी देर टहलने। सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बहुत टाइम हो गया, कुछ वीडियो में सही से डाल नहीं पाया हूँ। और इसका कारण है कि मैं अभी मेरे जो ऑफिस वर्क है, एज लाइक मैंने आपको बताया था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता हूँ। मेरे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे मुझे काफ़ी रिसर्च करके कोई एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार करना था। तो वो कॉन्सेप्ट रेडी करने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत थी, जो कि मैं आज से पहले, जब एआई नहीं आया था उससे पहले काफ़ी रिसर्च करने में टाइम लगता था। और उसके बाद उस चीज़ को ढूंढ के इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग करना, और इन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम जाता था। और उसके बाद में भी वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट काम करेगा या नहीं करेगा, उस पर की गारंटी नहीं थी। तो वो जो रिसर्च में टाइम लगता था, अब एआई के आने के बाद से मतलब बहुत ही कम हो गया है। यानी कि आपके 100% टाइम को उसने 5% टाइम पे लाके खड़ा कर दिया है। अब सारा रिसर्च का काम जो है एआई करता है। एक अच्छी खासी एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, बिजनेस केस ऐसा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उस बिजनेस केस को मुझे इम्प्लीमेंट करना था। अब हुआ ये कि या तो मैं खुद रिसर्च करूँ गूगल पे जाके सारी चीज़ें, जो कि पहले हमेशा किया करते थे। लेकिन अब एआई टूल आ गए, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो मैं जानता हूँ कि आप जेमिनाई यूज़ नहीं करते होंगे। चैट जीपीटी सारा काम कर देता है, जेमिनाई तक जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जेमिनाई में बहुत सारे मैंने कमियाँ देखी हैं, लेकिन चैट जीपीटी इज़ वे बेटर। और ग्रोक और ये सारी भी मैंने यूज़ की है, लेकिन चैट जीपीटी जो आपको रिस्पॉन्स देता है वैसा रिस्पॉन्स शायद आपको कोई देता होगा। इसके अलावा जैसे एक आईडी, अगर आपको पता हो, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आईडी का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप कोड करते हो। पहले क्या होता था, कोड नोटपैड में करते थे और उसको सेव करके फिर रन करते थे। तो अब क्या होता है कि नोटपैड में एडिट करना और ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है काफ़ी सारी। तो डेवलपर पर्पज से एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बनाया, जहाँ पे डेवलपर अपने कोड को बहुत सारे तरीकों से काम कर सकता है उस पे। और वो जो है आप डेवलपर को हेल्प करता है कोडिंग ईज़ी करने में, लिखना ईज़ी करने में। तो ये समय पहले का था, जब यहाँ पे लिखना काम, मैं अभी भी मानता हूँ कि जो टाइपिंग का काम है वो लेबोरियस वर्क है, काफ़ी मेहनत का काम है। और मुझे लगता है कि मुझे पहले भी लगता था कि ये काम हट जाना चाहिए। बने-बनाए टेम्पलेट्स या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें, जो कि बीच में आ भी गई थी। जैसे पूरा का पूरा अगर आपकी एक रिपॉजिटरी मिल जाती थी, उससे आप कोड उठा लेते थे। पर उसके लिए भी क्या रिसर्च करना पड़ता था कि वो कोड किधर है। आप सीधे चैटजीपीटी पे जाओ, आप उसको प्रॉम्प्ट दो, बताओ कि मेरी ये कंडीशंस है, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको बना के दे देगा। आप उसको रिव्यू कर लो, कोड उठाओ, एज़ इट इज़ रखो, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, वो चेंजेस करके रन करो, टेस्ट करो। सही चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता, एरर आती है, उस एरर को समझो। अगर नहीं समझ रहे हो, एरर समझ में नहीं आ रही, तो चैटजीपीटी पे एरर डाल दो, वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इससे क्या होता है, हमारी एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है। मैं मानता हूँ बढ़ गई है। एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ने के अलावा हम लोग जो है, हम लोगों की जो ब्रेन रोटनिंग चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ये बात भी सही है कि अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, आप चीज़ें खोजोगे नहीं, तो आपका दिमाग पड़ा-पड़ा जंग खा जाएगा। ये बात भी सही है। अब अब हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एक समय था जब लोगों के पास में गाड़ियाँ नहीं थी, तो वो लोग पैदल जाया करते थे। लेकिन उसके बाद जब व्हीकल्स आ गए, तो लोगों ने ये बात कही होगी कि अरे, या तो गाड़ियों पे आना-जाना कर रहे हो, पहले पैदल चलते थे तो शरीर स्वस्थ रहता था, अब तो गाड़ियों पे आना-जाना कर रहे हो तो शरीर डिपेंड हो गया गाड़ियों पे। तो बस सेम वैसी ही बात है कि अब जब एआई का टाइम आ गया है, तो लोग जो है वो डिपेंडेंट हो गए हैं एआई के ऊपर। और आने वाले समय में और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँगे। लेकिन डेवलपर्स की जॉब को खतरा ऐसा बोलते हैं, तो मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक तो है। क्योंकि अभी अभी मैं देख रहा था कि गूगल का एंटी ग्रेविटी इन्होंने लॉन्च कर दिया। ये भी एक आईडी ही है। जैसे कर्सर एक आईडी था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विद एआई, एआई पावर्ड। सो एआई पावर्ड आईडीई जो था, एक था पहले, वो था कर्सर। और अगर आपके पास में कोई नॉन एआई आईडी है, जैसे वीएस कोड ले लो, तो वीएस कोड के साथ में
आप गिटलैब का गिटहब का को-पायलट आप ऐड कर देते थे, तो उससे काम चल जाता था। पर वो भी इतना अच्छे से इंटीग्रेट नहीं होता था। बहुत सी चीज़ों में कमियाँ थी, उसमें भी कमियाँ थी। तो उस कमियों को पूरा किया कर्सर डॉट एआई ने। अब कर्सर डॉट एआई के अंदर भी मैं काम कर रहा था, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, आपको जैसे फंक्शनैलिटी लिखनी है, रिव्यू लिखने हैं, टेस्टिंग करवानी है, सब हो जाएगा काम। हाँ, आप बस कोड रिव्यू करते रहो। लेकिन अभी आया है एंटी ग्रेविटी गूगल का, जिसको मैंने इंस्टॉल किया कल रात को, थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर रहा था। लेकिन उसको मैं अभी और फुल फ्लैश तरीके से उसको यूज़ करके फिर उसका रिव्यू दे पाऊँगा। काफ़ी, काफ़ी चेंज आने वाला है इंडस्ट्री के अंदर। हर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि हम डेवलपर ने क्या सीखा। हम डेवलपर ने सीखा इस दीवार में ईंटें कैसे लगाते हैं, उसपे माल कैसे डालते हैं, उसको कंप्लीट करके उसको प्लास्टर कैसे लगाते हैं, हम लोगों ने ये स्किल सीखी। लेकिन क्या हो गया, समय ऐसा आ गया कि बनी-बनाई दीवार आने लगी। इसको खाली क्रेन से उठा के यहाँ पे फिक्स करना है। तो हमको क्रेन चलाना सीखना है अब। तो हमारी जो स्किल थी ना, जो ये ईंटें लगाने वाली, दीवार बनाने वाली, तो दीवार बनाना तो है, लेकिन अब क्रेन से बनाना है, तो हमको क्रेन चलानी सीखनी है। ये सिंपल एग्जांपल समझा सकता हूँ आपको, इस तरह की चीजें हो गई है। काम वही है, लेकिन करना टूल से है, और टूल को सीखना है। एक टाइम था, अभी अभी देखते देखते बहुत सारे एआई टूल आ गए मार्केट के अंदर। अनाप शनाप, अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप कोडिंग कोडिंग एंथुसियास्ट हो और आप देख रहे हो कि मुझे क्या क्या मतलब काम करना चाहिए, कौन से टूल पे काम करना चाहिए, या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसको मैं विजिट करूं अपने पर्पस के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट राइटर हो, कोडर हो, प्रोग्रामर हो, किसी भी तरह के फ्रीलांसिंग वर्क को करते हो, बेटो क्या कर रहे हो बेटा। तो ये सारी चीजें करने के लिए अब कंप्लीट पूरी तरह से जो है ना, आप एआई डिपेंडेंट होने वाले हो। आने वाला समय, ये तो अभी एआई बच्चा है, समझ लीजिए एकदम छोटा बच्चा है। अभी जो आने वाला समय है वो बहुत ही खतरनाक आने वाला है। एआई के इम्प्लीमेंटेशन ऐसे बढ़ेंगे, इतने भयंकर बढ़ेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो गेट रेडी फॉर एआई, मतलब गेट योरसेल्फ रेडी फॉर एआई। ठीक है, आप पढ़िए, एआई के बारे में समझिए। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप कोई भी काम करते हो, आप उसको अपने एवरी एक्टिविटी में लाने की कोशिश कीजिए। हर दिन जो है आप क्या काम करते हैं, उसके अंदर आप एआई का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको समझिए। मेरी बात मानिए तो एआई पे डिपेंडेंसी बुरी नहीं है, अच्छी ही है। हाँ, अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं है। 100 साल अगर मान लो, और रिसर्च में कई लोगों ने अपनी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा निकाल दिए, और वही आपका समय बचाएगा चैट जीपीटी। और मतलब एक बहुत, अभी तो समझ जाओ कि यही का बस जन्म हुआ है, आने वाला समय और खतरनाक है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय अगले वीडियो में। मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ मैं, ताकि आने वाले समय में खुद को वापस से जब देखूँ तो मुझे लगे कि मैंने कुछ तो बनाया था, कुछ तो किया था। और ठीक है, इन सारी चीज़ों से पता चलेगा कि यूट्यूब काम कैसे करता है, वीडियोस कैसे चलती है, लोग देख के क्या रिव्यू देते हैं। हो सकता है आने वाले समय में बुढ़ापे में मैं कंटेंट क्रिएटर ही बन जाऊँ। ये दूसरा कुछ काम रहेगा नहीं तो यही करेंगे। चलो बाय।